जय भीम नमो बुद्धाय। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ और सम्यक बानी टीवी में आप सबका फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। हमारे आज की जो चर्चा है उसका विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है और उस विषय का नाम है पुनर्जन्म। क्या किसी व्यक्ति का रिबर्थ होता है? क्या किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है? भगवान बुद्ध इस बारे में क्या कहते हैं और आज का विज्ञान जो साइंस है हमारी वो इस बारे में क्या कहती है, हम आज चर्चा इस पर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान बुद्ध के विचारों की। भगवान बुद्ध ने समझाया कि हमारा शरीर 4 मुख्य तत्वों से बना है। उन 4 मुख्य तत्वों का नाम है 4 महाभूत। महाभूत का मतलब है बड़े तत्व जिनके अंदर छोटे तत्व शामिल हैं। जैसे धरती एक महाभूत है, दूसरा है जल दूसरा महाभूत है और तीसरा महाभूत है अग्नि और चौथा वायु। तो भगवान बुद्ध ने समझाया कि हमारा शरीर इन 4 महाभूतों से बना है। अब धरती के अंदर तो बहुत सारे तत्व हैं। रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में 120 एलिमेंट्स से भी ज़्यादा निकल गए एलिमेंट्स, और उनमें से बहुत सारे हमारे धरती के अंदर है। जैसे कैल्शियम है, आपका आयरन है और मैग्नीज है, जिंक है, आपका मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, बहुत सारे तत्व हमारे पृथ्वी के अंदर हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने उन सब को मिला के कहा ये धरती महाभूत है। तो अल्टीमेट बात यह है कि भगवान बुद्ध ने समझाया कि हमारा शरीर 4 तत्वों से मिलकर बना है। तो जो चार महाभूत हैं, जो 4 बड़े तत्व हैं, ये मिलते हैं और इनके मिलने से एक चेतना का जन्म होता है। जो 4 तत्व मिलते हैं आपस में उसे कहते हैं रूप, और उनसे जो चेतना का जन्म होता है उसे कहते हैं नाम। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो हमारा शरीर है इसका असली नाम है नाम रूप, अर्थात जो चेतना और 4 महातत्वों से बनी है उसे कहते हैं हमारा शरीर। और भगवान बुद्ध ने यह भी कहा कि जब आदमी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद इन 4 तत्वों का क्या होता है। मृत्यु के बाद जो आदमी का फेस है, जो आदमी की बॉडी है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो 4 महाभूत हैं, जो 4 बड़े तत्व हैं, ये ख़त्म नहीं होते। वायु में मिल जाती है, जल में मिल जाता है, धरती में मिल जाती है, और अग्नि जो बाहर, शरीर के बाहर जो ऊर्जा है, जो अग्नि फैली हुई है उसमें मिल जाती है। इसका मतलब है कि आदमी जिन 4 महाभूत से बना है वो महाभूत कभी नहीं मरते, वो जिंदे रहते हैं। केवल ये है कि शरीर के नष्ट होने पर वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अब जो आदमी मरता है और मरने के बाद जो आदमी को हम जलाते हैं उसका अंतिम क्रियाक्रम हम डेड बॉडी का करते हैं। आपने कभी देखा है कि शमशान में राखों के ढेर के ढेर लगे हैं? कभी नहीं देखा ना। तो वो राख, जो डेड बॉडी हमने जलाई थी, वो राख कहाँ गई? आंधी से, तूफान से और बरसात से पानी में बह गई, आंधी तूफान से बह गई, और बह के वो राख कहाँ पहुँचती है? खेतों के अंदर पहुँचती है। खेतों में उस राख का क्या होता है? खेत के अंदर जो गेहूँ है, गेहूं का पौधा है, जो धान का पौधा है, खेत के अंदर जो पौधे हैं वो पौधे उन्हीं तत्व को जो अभी कुछ दिन पहले जो आदमी, जो व्यक्ति मर गए, वो तत्व उनके अंदर थे, वो तत्व अब खेतों में आ गए और गेहूं का पौधा उस तत्व को अपने अंदर लेता है। अब उस जो मरे हुए आदमी के अंदर जो तत्व थे वो अब गेहूं के पौधे में आ गए, और जो गेहूं को खाएगा इंसान वो तत्व उसके अंदर चले जाएंगे। अर्थात ये चक्र है। भगवान ने कहा ये तत्व का चक्र है कि तत्व कभी नहीं मरते, तत्व हमेशा जीवित रहते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि तत्वों का होता है पुनर्जन्म। अब एक आदमी के बनने के बाद जो तत्व वहाँ से निकले दूसरे आदमी के शरीर में भोजन के माध्यम से चले गए तो वो उन तत्वों का पुनर्जन्म है। भगवान बुद्ध ने कहा व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति कार्य करता है मस्तिष्क से, और जब हम उसका अंतिम क्रियाक्रम करते हैं उसके शरीर के सारे अंग नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति जिस मस्तिष्क से, जिस दिमाग से सोचता है वो दिमाग भी नष्ट हो जाता है। तो अब पुनर्जन्म किसका होगा?
इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा व्यक्ति का पुनर्जन्म बिल्कुल नहीं होता, पदार्थ का जो तत्व हैं, जो चार महाभूत हैं, उन चारों महाभूतों का ही पुनर्जन्म होता है। और ये जो मध्यम निकाय है, और मध्यम निकाय के अंदर भगवान बुद्ध के उपदेश हैं, और उन उपदेशों में अच्छी प्रकार से भगवान बुद्ध ने इस बात को समझाया कि चारों तत्व जो शरीर के बाहर वो तत्व विद्वान हैं, आदमी की मृत्यु के बाद वो उनमें जाके मिल जाते हैं। तो मतलब कहने का ये हुआ कि भगवान बुद्ध ने ये समझाया कि आदमी का पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि तत्वों का पुनर्जन्म होता है, और तत्व ही चक्र के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहते हैं। अब विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान भी यही कहता है। विज्ञान कहता है कि आदमी का शरीर जो कंट्रोलर है, आदमी के शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सब को नियंत्रित कंट्रोल करने वाला जो चीज़ है उसको ब्रेन ही सभी एक्टिविटीज़ को, बॉडी के एक्टिविटीज़ को उन्हें कंट्रोल करता है। और जब आदमी का दिमाग ही ख़त्म हो गया आदमी की मृत्यु के बाद में, तो पुनर्जन्म किस चीज़ का होगा? इसलिए विज्ञान ने भी आज तक इस बात को स्वीकार नहीं किया कि किसी व्यक्ति का रिबर्थ या पुनर्जन्म होता है। तो इसलिए आप इस बात को अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे कि पुनर्जन्म व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के अंदर जो पदार्थ हैं, व्यक्ति के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उनका पुनर्जन्म होता है। और मरने के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में वो तत्व इस प्रकार चलते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छे प्रकार से इस बात को समझ गए होंगे, और ये भ्रम आपके अंदर से निकल गया होगा कि किसी व्यक्ति का कोई पुनर्जन्म होता है, बल्कि व्यक्ति का नहीं, वो पदार्थों का होता है। और आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, मेरी चर्चा को आपने समय दिया, उस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।